हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सोनिया राज चैनल में। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हमें दिवाली की सफाई किस प्रकार से करना चाहिए। आप सभी को पहले हैप्पी दिवाली इन एडवांस मेरी बहनें। देखिए, दिवाली की सफाई हमें किचन से शुरू करनी चाहिए। किचन में जितने हमारे मसाले के डब्बे हैं वो मसाले बर्तन में निकाल लीजिए, आप कटोरी में, थाली में, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। उसके बाद उसे हमें वॉश करना चाहिए। वॉश करके फिर मसाले भरिए। नमक का जो डब्बा है उसे आप नमक को फेंक दें। उसके बाद डब्बे को धो के नया नमक की पैकेट ला के नमक भरें। पुराना नमक हमें नहीं रखना चाहिए दिवाली पे। नया नमक लेके आइए। वो पुराने नमक को आप कहीं भी मत फेंकिएगा। नदी हो तो डाल दीजिए, नहीं तो अपने घर के वॉशरूम में सारे नमक को डाल दीजिए, फ्लैश कर दीजिए, क्योंकि नमक हमें कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। किचन की सफाई अच्छे से कर लीजिएगा मेरी बहनें। जितने मसाले के डब्बे हैं वो सब अच्छे से धो लीजिएगा मेरी बहनें। और उसके बाद जो भी आपके घर के पर्दे, बेड शीट ये हैं ये आप वॉश कर लीजिए। सोफ़ा कवर जो भी हैं आप वॉश कर लीजिए अच्छे से मेरी बहनें। इन बातों का आप खास ख्याल रखिएगा। और देखिए, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो सफाई नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ कर पाएँ वहाँ कर लें, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ गंगा जल का छिड़काव कर दें। गंगा जल के भी छिड़काव से घर शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बहनें। और देखिए, अभी दिवाली आ रही है, लेकिन इसके पहले नवरातन में भी हमने घर के सफाई की, नवरातन में की, फिर पितृपक्ष के बाद हमने घर की सफाई की। तो आप थोड़ा बहुत सब बाकी जगहों पे गंगा जल छिड़क दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। इस बात से आप टेंशन फ्री रहिए। और देखिए, किचन की सफाई के बाद हमें मंदिर की सफाई करनी चाहिए, पूजा रूम की। भगवान के जितने वस्त्र हैं वो हमें धो लेना चाहिए। देखिए, उस बाल्टी में तो हमें कभी नहीं धोना चाहिए जिस बाल्टी से हम स्नान करते हैं, जूठे बर्तन या कपड़े धोते हैं। उस बाल्टी में भगवान के वस्त्र को नहीं धोना चाहिए, बर्तनों को नहीं धोना चाहिए मेरी बहनें। इस बात का खास ख्याल रखिए आप लोग। साफ बर्तन ले लीजिए या नया बाल्टी ले लीजिए या परात ले लीजिए, उसमें आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के जितने वस्त्र हैं उसको सर्फ़ में अच्छे से धो लें, फिर सुखा लें। और देखिए, हमें एक-एक मूर्तियों की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा मेरी बहनें। आप एक-एक मूर्तियों को गीले पानी से, देखिए, आप किसी भी बड़े बर्तन में, भगोना में, परात में आप पानी ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिला के ही मंदिर की सफाई कीजिएगा मेरी बहनें। इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग। बिना गंगा जल मिलाए साफ मत कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, जहाँ पूजा का सामग्री मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा आपको गंगा जल। वहाँ से आप खरीद के फिर गंगा जल मिला लीजिए, फिर सफाई कीजिए अच्छे से। पूरी मंदिर की एक-एक मूर्तियों को उठा के पोंछें, सफाई करें। उसके बाद आप सेट कर दीजिए मूर्तियों को। तो मूर्तियों को अच्छे से सफाई कर लीजिए। अगर जो लोग नहीं करना चाहते, अभी नवरात्रों में किए हैं, तो कोई बात नहीं, आप डीप क्लीनिंग कर लीजिए, थोड़ी बहुत सफाई कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। लेकिन मंदिर के जितने आपके पर्दे हैं, आपने लटकन वगैरह लगा रखे हैं, डोरियाँ, बहुत से डिज़ाइन के लगाया जाता है मंदिर में, उसे आप अच्छे से साफ कर लीजिए, सर्फ़ के पानी से वॉश कर लीजिए। इन बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और देखिए बहनें, मंदिर के बर्तनों की हमें अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। घर में हमें झाले नहीं रखना चाहिए, झाले, झोल जिसे बोलते हैं उसे बिल्कुल मत रखिएगा, अच्छे से सफाई कर लीजिएगा मेरी बहनें। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। जाले जो मकड़ी के होते हैं वो घर में रहते हैं तो लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पाती हैं हमारे घर में, इसलिए आप अच्छे से झालों की सफाई कर लीजिएगा मेरी बहनें। और टूटे-फूटे बर्तनों में बच्चे हों, हस्बैंड हो आपके, या सास-ससुर हो या आप खुद हैं, टूटे-फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। दिवाली के पहले जितने भी आपके घर में टूटे-फूटे बर्तन हैं उसे निकाल दीजिए घर से बाहर, क्योंकि कहा जाता है टूटे-फूटे बर्तनों में खाना खाने से आयु कम होती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए मेरी बहनें। प्लीज़ आप लोग टूटे-फूटे बर्तनें निकाल दीजिएगा। और देखिए, जितने भी आपके घर में टूटे-फूटे चप्पल हैं, इन सबको आप दिवाली के पहले निकाल दीजिए, हमें नहीं रखना चाहिए टूटे-फूटे चीज़ घर में। घड़ी भी बंद पड़ी है,
सेल नहीं है तो सेल डालिए, अगर ख़राब हो गई तो उसे दिवाली के पहले घर से निकाल दीजिए। बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए घर में। इन बात का आप खास ख्याल रखिए। पुरानी झाड़ू जो टूट गई हैं उसे आप शनिवार को घर से बाहर निकाल सकते हैं तो आप निकाल दीजिए। अगर आप जहाँ सफाई नहीं करना चाहते हैं या पर्दे वॉश नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए तो घर शुद्ध हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से बेडशीट वगैरह धो लें, पर्दे वर्दे धो लें। जो लोग धोना चाहते, नहीं धोना चाहते तो गंगा जल का छिड़काव कीजिए। लेकिन देखिए पूरे घर में हमें गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। और टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू ये सब निकाल दीजिए। चप्पल जूते बहने दिवाली में नहीं रखना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। बाय फ्रेंड्स।